अगर आप लोग ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन देने वाले हैं या देना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, पहले जो बार काउंसिल का एग्ज़ाम हुआ करता था, वो वही लोग दे सकते हैं जो एनरोल्ड हैं, ठीक है? यानी एडवोकेट का जो नंबर होता है, लाइसेंस नंबर, वो ले चुके हैं और उसे वैलिड करने के लिए, फॉरएवर प्रैक्टिस में रहने के लिए बार काउंसिल का एग्ज़ामिनेशन दिया जाता है। लेकिन फ़िलहाल बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कुछ चेंजेस किया है। अगर आप एनरोल्ड नहीं हैं एज़ एन एडवोकेट, उसके बावजूद भी कुछ क्राइटेरिया है जो आप फुलफ़िल करते हैं, तो आप बार काउंसिल एग्ज़ामिनेशन को दे सकते हैं, ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन, ठीक है? क्राइटेरिया क्या-क्या है, वो देखिए। अगर आप फाइनल ईयर में हैं, फाइनल ईयर का मतलब फाइनल सेमेस्टर में हैं, आखिरी सेमेस्टर में हैं, या तो 3 ईयर लॉ कोर्स हो सकता है या 5 ईयर लॉ कोर्स हो सकता है, ठीक है? पहला क्राइटेरिया हो गया। और प्लस आपके पास कोई भी बैकलॉग नहीं है। बैकलॉग कहने का मतलब है कि आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल्ड नहीं हैं, आपको ईयर रिपीट नहीं करना है। इसका मतलब ये है कि अगर आप फाइनल सेमेस्टर में हैं, फाइनल सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिए, काम खत्म। एक और साल आपको रिपीट नहीं करना है, वो कहलाता है बैकलॉग। उसके बाद कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड 3 ईयर और 5 ईयर एलएलबी, वैसे कैंडिडेट्स जो 3 साल का एलएलबी या 5 साल का इंटीग्रेटेड एलएलबी पास हो गए हैं, लेकिन उनको अभी तक डिग्री नहीं मिली है, या ऐसे कैंडिडेट्स जो पास आउट हो गए हैं, उनके पास डिग्री भी है, लेकिन अभी तक वो एनरोल्ड नहीं हैं, नॉट एनरोल्ड। एनरोल कहाँ पे होता है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ऑफिस में होता है, ठीक है? तो स्टेट बार काउंसिल में, तो एनरोल्ड नहीं है किसी भी स्टेट बार काउंसिल में, या ऐसे कैंडिडेट जो पास आउट हैं, डिग्री भी उनके पास है, वो एनरोल्ड भी थे, लेकिन वो अपना एनरोलमेंट सरेंडर कर चुके हैं, ठीक है? ड्यू टू सम रीज़न हो सकता है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट में है, तो अपना एनरोलमेंट सरेंडर करना होता है, तो सरेंडर कर चुके हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं इस बार ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है? आइए फर्दर थोड़ा और डिटेल में हम लोग देखते हैं। सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट्स विदाउट बैकलॉग्स। कहने का मतलब है लॉ या तो 3 साल का होता है या 5 साल का होता है, आप किसी में भी हैं। अगर आप फाइनल सेमेस्टर में हैं, जैसे 5 ईयर लॉ एलएलबी आप कर रहे हैं, तो फाइनल सेमेस्टर कौन सा हो जाएगा? 10th सेमेस्टर हो जाएगा। 10th सेमेस्टर में आप हैं और कोई भी बैकलॉग नहीं है, यानी आपको अब 1 साल और पढ़ाई नहीं करनी है, तो आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी, ऐसे लॉ ग्रेजुएट्स जो जिनके पास अभी तक डिग्री नहीं है, यानी जस्ट अभी अभी पास हुए हैं, या तो 3 साल या 5 साल, दोनों के लिए कॉमन है। वो पास आउट हो गए हैं यूनिवर्सिटी से, लेकिन उनके पास डिग्री नहीं है, तो वो भी इस बार ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का एग्ज़ाम दे सकते हैं। थर्ड कैंडिडेट्स आते हैं, वो जो ग्रेजुएट्स हैं, उनके पास डिग्री भी है, बट वो एनरोल्ड नहीं है, या एनरोल्ड थे प्रीवियस में, लेकिन वो सरेंडर कर चुके हैं अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट। तो ऐसे सिचुएशन में वो कैंडिडेट्स भी अपना ये ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का एग्ज़ाम दे सकता है। लास्ट है इन एलिजिबिलिटी, कौन से कैंडिडेट्स इन एलिजिबल होंगे? तो ऐसे कैंडिडेट्स जो ऐसे कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से अपनी एलएलबी की पढ़ाई कंप्लीट किए हैं, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड ही नहीं है, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया उस यूनिवर्सिटी या उस कॉलेज को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि वैसे कैंडिडेट्स का पढ़ाई बेकार हो गया। मतलब ऐसे डिग्री को बार काउंसिल ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज ही नहीं करती है। कोई भी लॉ कॉलेज को या लॉ यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइज होने के लिए, उनके डिग्रीज़ को वैलिड मानने के लिए कंपलसरी होता है कि वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से एफिलिएटेड हो, रजिस्टर्ड हो। लेकिन वो एफिलिएटेड नहीं है, तो माना जाएगा कि उन्होंने पढ़ाई नहीं की है, फर्जी डिग्री है, ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन में वो कैंडिडेट्स भी इन एलिजिबल होंगे, ठीक है? तो ऊपर के जो भी कैंडिडेट्स बता चुके हैं जो एलिजिबल हैं, वो इस बार का ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 दे सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ एक अंडरटेकिंग भी देना पड़ेगा। अंडरटेकिंग कहने का मतलब एक शपथ पत्र की तरह है ये जो आप देख सकते हैं अंडरटेकिंग, इसका लिंक भी हम आपको
प्रोवाइड कर देंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सिंपली आप कॉपी पेस्ट करके जो भी आपका रहेगा रिक्वायरमेंट वो आप फुलफ़िल कर सकते हैं। जैसे हम रीड कर देते हैं, टू AIBA डिपार्टमेंट, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, अंडरटेकिंग रिगार्डिंग AIBA एलिजिबिलिटी फॉर फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट्स एंड कैंडिडेट्स विदाउट एनरोलमेंट सर्टिफिकेट्स। आई, यहाँ पे कैंडिडेट अपना नाम लिखेंगे और उसके बाद आप अपने फादर का नाम लिखेंगे। उसके बाद थर्ड कॉलम में यहाँ पे फुल एड्रेस अपना लिखेंगे। उसके बाद जो कुछ भी है आप इसको पढ़िएगा। उसके बाद आप किस कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं उसे आप टिक कीजिएगा। फाइनल ईयर में है, फाइनल सेमेस्टर में है, या आपका LLB कंप्लीट हो चुका है, या और आपके पास रिज़ल्ट अभी तक नहीं है, या LLB कंप्लीट हो गया है और आपके पास रिज़ल्ट भी है लेकिन आप अभी तक एनरोल्ड नहीं हैं। ये तीनों में से किस कैटेगरी में आप आते हैं। या एक चौथा कैटेगरी भी है कि आप ग्रेजुएट हैं और एम्प्लॉयड हैं कहाँ पे, वो तो जिस पे भी होगा आप उस पर टिक कर दीजिएगा और डिटेल डाल दीजिएगा। उसके बाद पढ़ लीजिएगा आगे जो लिखा हुआ है, आई ऑल्सो अंडरटेक टू कंफर्म दैट माई यूनिवर्सिटी और कॉलेज। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें जो है आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एट द एंड आपको सिग्नेचर करना होगा अपना, और नीचे में अपना नाम लिखना होगा, डेट लिखना होगा, प्लेस लिखना होगा, और नीचे फ़ोन नंबर, अपना मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस लिखना होगा। और एक नोट करके कुछ लिखा है कि फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट्स जो फाइनल सेमेस्टर में हैं वो सेल्फ अटेस्टेड सबमिट करेंगे स्कैन किया हुआ मार्कशीट्स ईच सेमेस्टर का। जैसे आप अगर 5 ईयर लॉ कोर्स कर रहे हैं तो एंड आप 10th सेमेस्टर में हैं तो 1 सेमेस्टर से लेकर 9th सेमेस्टर तक का जो भी मार्कशीट होगा उसे स्कैन करके आप एक PDF बनाएंगे और उसे आपको अपलोड करना रहेगा। और कह रहा है कि नॉट क्लिक्ड फ्रॉम मोबाइल, मोबाइल से क्लिक किया हुआ पिक नहीं होना चाहिए। यानी एकदम बढ़िया से अगर आप मोबाइल से भी अपलोड कर रहे हैं तो वो लगना नहीं चाहिए कि मोबाइल से किया हुआ है, क्योंकि बहुत बार कैंडिडेट्स ऐसे अपलोड करते हैं जैसे पेपर के अलावा और भी बाकी चीज़ें आ गया। जैसे बेड पे अगर ले रहे हैं तो बेडशीट का फ़ोटो आ रहा है, टेबल पे ले रहे हैं तो टेबल का भी फ़ोटो आ जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, केवल एंड केवल पेपर का ही फ़ोटो आना चाहिए। नेक्स्ट, लॉ ग्रेजुएट्स हु हैव पास्ड देयर LLB बट हैव नॉट येट ऑब्टेन देयर डिग्री। पास हो गए हैं, अभी जस्ट पास हुए हैं लेकिन अभी तक उनके पास डिग्री नहीं मिली है, तो वो सेल्फ अटेस्टेड स्कैन करके अपने मार्कशीट्स को अपलोड करेंगे। उसके बाद ऑल कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट देयर इंस्टीट्यूशन इज़ BCI रिकॉग्नाइज्ड, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज होना चाहिए एंड अप्रूव होना चाहिए, अदरवाइज वो एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये था इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन, एकदम डिटेल में आपको हम बता चुके हैं इस वीडियो में। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे क्या करना है, कैसे करना है। फर्दर कुछ भी आपको हेल्प चाहिए होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जो कुछ भी होगा हम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।